Hello students, how are you all? So we are going to continue our geography series जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली हमारा ऑल ओवर द इंडिया का एक्सटेंड की हमारी इंडिया की नेपाल के साथ जो बाउंड्री है या पाकिस्तान के साथ जो क्रीक का डिस्प्यूट रहता है तो वो बेसिकली हमारा रीजन कहाँ पे है। बिफोर स्टार्टिंग की हम डायरेक्टली फिजियोग्राफिक ऑफ जो इंडियन ज्योग्राफी है कि हम हिमालय प्लेन्स और ये सब पढ़े तो उससे पहले हम एक बार उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंड भी देख लें, राइट। तो इसीलिए ये हमारा ज्योग्राफी की कंटिन्यूएशन में सीरीज का 14th लेक्चर है। दिस लेक्चर फॉर यू इज प्रेजेंटेड बाय मी आर्ची साहनी, ओके। और ये जो है हमारा पूरा जो एमपीपीएससी के मेंस के अकॉर्डिंग का पूरे सिलेबस है जिसमें हमारे 6 पेपर्स आते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 इस टाइप से, और पूरे जो आपके पूरे 3 पेपर्स हैं वो 300 मार्क्स का, इन सम अप जो है आपका इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के 1575 का आपका जो है फुल ऑन मार्किंग होती है, जिससे आप मेंस क्वालिफाई या फिर इससे ही आपकी जो है बॉटम अप मार्किंग होती है ना। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो हम लेक्चर सीरीज चला रहे हैं वो अप टू डेट है, जो अभी 2020 का लेटेस्ट जो सिलेबस चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू डेट जो है हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल वी विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो स्ट्रेट जीरो की टीम है, सब लोग बहुत हार्ड जो है वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग वेरी मच हार्ड, है ना। और ये हमारा जो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो जिसपे सबसे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली सिंपल मेजर फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन प्लेट्यूज विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर देन वी टॉक्ड अबाउट अर्थक्वेक सुनामी, और फिर उसके बाद हमने पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट को कंप्लीट किया, ठीक है। और ये हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी जब हम प्रोसीडिंग करते हैं, बिफोर प्रोसीडिंग वी हैव जस्ट वांट टू नो जनरल ज्योग्राफी अबाउट इंडिया की, इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंड क्या है। तो आज हमारा लेक्चर यही रहेगा। फिर कंटिन्यूएशन में हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हुए फिर मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये जो एडवांस ज्योग्राफिकल टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज यूज होती है लाइक GIS और GPS, तो हम इन सबको भी पढ़ने वाले हैं। आई होप यू आर लाइकिंग इट। दिस इज मी, ये एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम IIIT जबलपुर, appeared in many exams, or I have some 2-3 years of experience both for online and offline too. Okay, just move forward. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको हमारे ये कोर्सेज अच्छे लगते हैं, लाइक हमारे पास पूरा एक फुल ऑन जिसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है, जिसमें हम पूरा PDF के थ्रू भी आपको पढ़ाते हैं, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी कराते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है हमारे पास, और उसके बाद सिंपली हमारे जो GS पेपर के सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हमारे पास कोर्सेज है। आपको कोई भी कोर्सेज अवेल करने हैं तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। और अगर उसमें भी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे मेरा जो है रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, जिसके आपको एक्स्ट्रा 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा इन ऑल दीज लेक्चर सीरीज, राइट। तो चलिए हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, और फॉर एनी क्वारीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, मेल कर सकते हैं, वेबसाइट है हमारे पास, तो हमारी वेबसाइट में भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है हमारा इंडिया का मैप। ये एक GPS के थ्रू जो है पिक्टोरियल जो इमेज है, जिसमें हमारी पूरी फिजियोग्राफी दिखाई जा रही है कि मतलब जो ग्रीन पार्ट है वो पूरा जो है एवरग्रीन या फिर फुल ऑफ फॉरेस्ट वाला एरिया है। फिर उसके बाद ये जो राजस्थान का थार डेजर्ट वाला एरिया, ये पूरा ड्राई लैंड है ना। इस टाइप से ये पिक्टोरियल व्यू दिखाया जा रहा है। और ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, जैसे कि यहाँ पे इंदिरा कॉल, और ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट होता है हमारा इंदिरा पॉइंट है ना, जो कि इंदिरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है। और अगर हम यहाँ पे जो लैंड मास पे जब बात करते हैं तो वो हमारा 8-4। तो बेसिकली लैटिट्यूड क्या होता है, जो हमारी इक्वेटर, जो फिर मतलब जो हमारी एक तरीके से स्लैंट में जो खिंची हुई होती है, इसको एक तरीके से बोलते हैं कि जो सेंट्रल से आपका, या बोले कि हमारा जो अर्थ से जो है मतलब इक्वेटर से जो है, चाहे हम अगर नॉर्थ जाते हैं तो अराउंड पूरा आपका 90 डिग्री पोलर रीजन में, या साउथ जाते हैं तो वो जो एक्सटेंट होता है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना। तो और इक्वेटर हमारी पूरी अर्थ को 2 पीसेज या 2 भाग में जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जब हम ये इक्वेटर इसके और नीचे है, तो हम जब इक्वेटर से ऊपर आते हैं तो ये जो हमारा अंडमान और निकोबार है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा लैटिट्यूडल एक्सटेंट होता है 6 डिग्री 45 नॉर्थ से 37 नॉर्थ। लेकिन सिर्फ ये हमारा जो है POK रीजन में चला जाता है। और यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी फिर मतलब जो
लैंड मास जो कि अभी इंडिया के पास है दैट इज 35, 39 नॉर्थ और 84 नॉर्थ, ये हमारा लैंड एक्सटेंशन है इंडिया का। ऐसे ही हमारा जब लैटिट्यूड के बाद हम लॉन्गिट्यूडनल जब वेरिएशन देखते हैं तो ये 68.7 ईस्ट से 97.25 ईस्ट तक, मतलब आपका गुजरात से पूरा एक्सटेंट अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, और यहाँ पे तमिलनाडु से पूरा एक्सटेंट आपका जम्मू कश्मीर तक जाता है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे भी यही चीज बताया जा रहा है कि हमारा बेसिकली जो पीओके रीजन है अभी भी ये बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया में है, तो इसलिए पीओके का जो हम 37.6 को ना मानते हुए हम किसको 35.9 को मानते हैं, ठीक है। और इसका जो साउथ से नॉर्थ जो एक्सटेंशन है वही 84 और 37.6, और जो हमारा लैटिट्यूड मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो हमारा यहाँ से हो गया 68.7 से 97.25, ये हमारा ईस्ट में हो गया। ईस्ट में क्यों? क्योंकि ये जो एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो ग्रीनविच मीन टाइम को या ग्रीनविच जो यूके पे पास होती है उसको 0 लेता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये ईस्ट है। तभी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया क्यों पड़ा? क्योंकि वो यूके से जो है हमारे यहाँ बिजनेस करने आई थी और हमारा इंडिया विद रिस्पेक्ट टू देम ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, इसलिए वो कंपनी का नाम भी ईस्ट पड़ा और ये लॉन्गिट्यूड्स भी जो है उनका नाम ईस्ट पड़ा। तो आपको दोनों समझ में आया ये नॉर्थ में क्यों है और ईस्ट में क्यों है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क विद मी, ओके। और फिर उसके बाद ये जो लॉन्ग मतलब बेसिकली जब अगर हम पूरा लॉन्गिट्यूड मतलब आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं तो 645 से 37.6 तक होता है, ओके। अब यहाँ पे ये जो है प्रेजेंट हमारा जम्मू कश्मीर है, लेकिन यहाँ पे इससे अच्छी मुझे इमेज नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, तो ये वाला पोर्शन आपका ले होता है और ये JNK, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज का पार्ट हो गया, राइट। अब हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं कि कौन सा रीजन हमारे यहाँ कहाँ किसको मतलब किसने मतलब एक तरीके से ऑक्युपाइड किया हुआ है। जैसे इसको हम बोलते हैं अस्काई चीन। अस्काई चीन बेसिकली चाइना ने अटैक मतलब चाइना ने जो है रिजर्व करके रखा हुआ है, और पीओके वाला जो रीजन है यहाँ पे ये जो पूरा गिलजिट चिलास वाला जो रीजन है मुजफ्फराबाद ये सब पड़ता है, ये पूरा पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है। और ये जो है ये पूरा जो इसको आप बोलते हैं सक्षम वैली, सक्षम वैली क्या हुआ चाइना को एज एन गिफ्ट दे दिया पाकिस्तान ने। अगर आपने एक न्यूज फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा OBOR एक करके प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और अगर इंडिया ने उसको साइन किया नहीं है, अगर इंडिया बिना पूछे जो है बिना इंडिया की टेरिटरी से वो रेल लाइन या फिर रोड कनेक्टिविटी देगा तो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो खिलाफ में आवाज उठाएगी उसके। तो इसीलिए जो है ये वाला पोर्शन जो है इसीलिए पाकिस्तान ने इनको गिफ्ट में दे दिया कि ये वाला जो है ये पूरा चाइना का वैसी टेरिटरी है, और ऊपर से ट्रेवल करके ऐसे जो है ये पूरा OBOR प्रोजेक्ट जो है वो पूरा या फिर ओल्ड सिल्क प्रोजेक्ट भी इसको बोलते हैं, उसको चाइना ऑक्युपाई कर सकता है ताकि वर्ल्ड पावर में ये इकोनॉमी के टर्म्स में बहुत जो है अपना नाम कमा सके। तो आपको समझ में आया जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया ये वाला रीजन ये पीओके रीजन है, ये स्काई चीन हमारा चाइना के पास सीज है, और ये जो सक्षम वैली वाला पार्ट है वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। और जो हमारा हाईएस्ट जो पोर्शन होता है वो ये येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है दैट इज ऑल सियाचिन ग्लेशियर, जो हाईएस्ट हमारा लेंथ में जो जाता है जो लैटिट्यूड में जाएगा। तो यही ये जो आपकी ये जा रहा है ना आपका 3539, तो ये अपना जो है सियाचिन ग्लेशियर से ही लैटिट्यूड लिया गया है, ठीक है। और फिर ये हमारा कारगिल का युद्ध जो 9 दिन कारगिल का युद्ध जो है जो जवान ज्योति अमर जवान ज्योति जो दिल्ली में इंडिया गेट के पास जो बनी हुई है वो इसी के 1990 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसी के याद में जो है उसमें जो सैनिक जो है वो फ्रीडम फाइटर्स जो है जिन्होंने अपने देश के लिए जो है अपनी जान गंवाई, उसकी वजह से ही ये कारगिल बहुत ज्यादा फेमस रहता है। और वैसे भी ये पूरा मतलब डिस्प्यूटेड ही टेरिटरी है, इंटरनेशनल मतलब टेररिस्ट अटैक आए दिन होते रहते हैं यहाँ पे। और फिर ये पूरा पाकिस्तान इंडिया, तो इस टाइप से अभी हम इसकी टेरिटरीज भी देखेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ कहाँ से बनाता है, ठीक है। इसका ये एक और जूम्ड वे है मतलब इमेज है पिक्टोरियल की, ये वाला गिलजिट बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये अस्काई चीन है, ये सियाचिन ग्लेशियर है जो इंडिया का पार्ट है, यहाँ से काराकोरम पास निकलता है ना। ये इंद्राकोल है जो कि अभी पीओके टेरिटरी में जाता है, इसीलिए हम सियाचिन ग्लेशियर से अपना लैटिट्यूड को करते हैं। अगर इंद्राकोल से लेते हैं तो वो 35-39 आता है, और हम जब यहाँ से करते हैं तो हमारा ये जो सियाचिन ग्लेशियर से कंट्रोल करते हैं तो वो हमारा 30 ये जो बेसिकली है आपका 35 आता है, और इंद्राकोल से करते हैं तो वो हमारा 37 आता है। यहाँ पे शायद पता नहीं क्यों गलती लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इस इमेज में मैंने लिखा हुआ है कि ये जो हमारा 37.6 में आता है,
चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं बेसिकली कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट, या उसको पिग्मोलियन पॉइंट भी बोला जाता है, वो 645 जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन जो है वो इंदिरा कोल जो है कश्मीर में है बेसिकली पड़ता है हमारा, और नॉर्थ से साउथ तक जो डिस्टेंस कवर करता है वो है 3214 किलोमीटर। और ऐसे ईस्ट टू वेस्ट जब रन ऑफ कच्छ से हमारा अरुणाचल प्रदेश तक का जब पूरा जो बात करेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन हमारा कितना है 2933 और नॉर्थ टू वेस्ट 3214। ओके, ओवरऑल जो हमारी इंडिया की जो टेरिटरी है वर्ल्ड में तो ये 2.4% ही कवर करता है, वर्ल्ड में 7th नंबर की कंट्री में आता है, लेकिन खुद का इसका एरिया है 32,87,263 किलोमीटर्स, मतलब 32,87,263 किलोमीटर्स, जो कि 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द वर्ल्ड को इंडिया कवर करता है। राइट, अब उसके बाद हम इंडिया की फ्रंट लाइन देख ले कि कहां कहां से इंडिया अपना नेशनल बॉर्डर जो है बनाता है, और सबसे ज्यादा किससे बनाता है और सबसे कम किससे बनाता है। कई बार डायरेक्टली आपसे मेंस में जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द फ्रंटियर प्रोविंसेस या फ्रंटियर बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको एक एक बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, तो बेसिकली 7 नेशंस को जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ लैंड बाउंड्री कनेक्ट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इसमें करता है आपका बांग्लादेश के साथ 4096, फिर उसके बाद चाइना का नंबर आता है 3488, फिर उसके बाद पाकिस्तान 3323, देन नेपाल 1751, म्यांमार 1643, उसके बाद हमारा भूटान 699 और अफगानिस्तान के साथ वो पीओ के रीजन में आता है 106 किलोमीटर्स का। ठीक है, और इन टोटल ये जो पूरी जो लैंड बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ जो कनेक्ट करती है वो है 1506.7 किलोमीटर्स की। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम एक एक जो है सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं। तो सबसे पहले चाइना की बात किया तो चाइना जो है सेकंड नंबर पे 3488 जो है सेकंड नंबर पे जो है अपनी बाउंड्री लेंथ वाइज जो है इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया, नेक्स्ट ओनली टू इट्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश। और बेसिकली हमारे कौन कौन से जो है स्टेट टच करते हैं, तो यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये ले हो गया तो यूनियन टेरिटरी हो गया, तो बेसिकली अब ये 4 स्टेट की जगह 5 स्टेट्स की जगह 4 स्टेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है, फिर यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ गया हमारा सिक्किम, और ये आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो टोटली हमारे 4 जो स्टेट्स हैं वो इंडिया के जो है वो चाइना के साथ टच करते हैं, और वो भी अलग अलग एरिया में करते हैं। जैसे कि आप खुद ही देख रहे हैं कि वेस्टर्न पार्ट जो हो गया ये आपका वेस्टर्न में क्या हो गया, ये आपका हिमालय वगैरह जो हो गया, फिर मिडिल में वेस्ट हिमालय और उत्तर प्रदेश हो गई, चाइना का जो वेस्ट पार्ट हो गया। राइट, फिर मिडिल में जो है वो सिक्किम को टच करता है, और ईस्टर्न में हमारा अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। और कई बार जो है हम चाइना को साइनो का नाम से भी बोलते हैं, तो इसलिए इंडिया चाइना बॉर्डर को हम साइनो चाइना इंडिया बॉर्डर भी बोलते हैं, या इंडो साइनो बॉर्डर भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंडो साइनो बॉर्डर इज की साइनो मीन्स चाइना ही ओनली। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे पहले वेस्टर्न में हमने बात किया कि जम्मू कश्मीर अब हमारा क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है। फ्रॉम सिक्यांग या फिर जियांग प्रोविंस जो है चाइना का, वहां से कवर करता है ये। और वेस्टर्न सेक्टर बाउंड्री जो लार्जली कनेक्ट करती है आपकी ब्रिटिश पॉलिसी जब थी वहां पे, तो तब ये पूरा गवर्न किया जाता था। और यहाँ पे जो चाइना ने हमारी टेरिटरी सीज की हुई है, लाइक अस्काई चेन, ठीक है, वहां पे चांगमो वैली, पांग तसो, ये सब तिब्बतीन जो है तिब्बत जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स से यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सोंगार तसो या द नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख जो वाला पूरा एरिया है, एज वेल एज स्ट्रिप ऑफ अबाउट 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो एंटायर ईस्टर्न लद्दाख है। ठीक है, चाइना जो है वो हुंजा गिलचित एरिया जो है वो क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान वो जो है क्लेम करता है कि बेसिकली ये मतलब पाकिस्तान का पार्ट है, इसीलिए जो पाकिस्तान ने इसको हुंजा या उसको हम सक्षम वैली के नॉर्थ में जो साइड में जो पूरा सक्षम वैली बोलते हैं वो वाला जो पूरा एरिया है वो क्या है, चाइना को गिफ्ट कर दिया था 1963 में, किसने, पाकिस्तान ने। उसके बाद हमारा मिडिल पोर्शन जो हमने बात किया वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये कनेक्ट करता है, और सिक्किम भी इसी में आ जाएगा मिडिल में। और उसके बाद ईस्टर्न जो हमारा हो गया वो पूरा आपका क्या हो गया, वो अरुणाचल प्रदेश। ओके, और तो ईस्टर्न वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, जो कि सर मैकमोहन के द्वारा जो है इसे खींची गई थी। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया की टेरिटरी को किया था तो इसको मैकमोहन के नाम, मैकमोहन जो साइंटिस्ट थे
या जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये पूरी टेरिटरीज को बनाया था, तो इसीलिए उनके नाम पे ये लाइन दी गई है। लेकिन चाइना इसको नहीं मानता है मैकमोहन लाइन को, और फिर चाइना और इंडिया के बीच में एक अकॉर्ड भी साइन होते रहते हैं, लेकिन फिर वो फिर तब भी वो टेरिटरीज के बीच में डिस्प्यूट चलता ही आ रहा है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली पूछे कि मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है, तो ये होती है इंडिया और चाइना के बीच में, या साइनो इंडिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट अब इसके बाद हम आते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच में। ठीक है, इंडिया ये हमारा पूरा ये नेपाल वाला टेरिटरी है, जैसे यहाँ सिक्किम टच कर रहा है, यूपी टच कर रहा है, उत्तराखंड टच कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 5 स्टेट जो है वो टच कर रहे हैं, कौन कौन से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। आप देखेंगे तो ये सिक्किम से जो है सिर्फ इतना पार्ट है, ये वाला जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल भी इसमें टच करता है। ठीक है, तो द बॉर्डर, यहाँ का बॉर्डर बहुत ज्यादा पोरस है, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है ना, वीजा की जरूरत नहीं होती है। इंडिया नेपाल में लोग आपस में इधर से उधर फुट हिल्स में आते रहते हैं। वो वाले जो फुट हिल्स जो होती है उसको हम हिमालयन, मतलब जो शिवालिक होती है, मतलब जो सबसे नीचे हिमालय का जो फुट हिल्स होता है उसको हम शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस शिवालिक में ही पूरे नेपाल की हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार वाला रीजन पड़ता है, जो कि लोग मतलब सुबह यहाँ से वहां काम करने जाते हैं, वहां से यहाँ आते हैं और यहाँ से वहां भी चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोई एक तरीके से मतलब एक परमिट या फिर कोई वीजा के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, या यूज ही नहीं करते, क्योंकि दिन भर में कितने बार वीजा लेंगे, खाना खाने दोपहर में घर जाएंगे तो क्या वीजा लेंगे। तो इसलिए जो है ये बहुत ही ज्यादा पोरस बॉर्डर है। बिकॉज ऑफ दैट हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन मतलब नेपाल की टेरिटरी से हमारे यहाँ आ गया, क्या वो हमारे यहाँ एज एन टेररिस्ट तो नहीं आया है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड, मतलब एक तरीके से डिस्प्यूट्स में भी रहता है कि जब टेररिस्ट अटैक इंडिया में हो जाते हैं तो कि वो टेररिस्ट कौन से एरिया से जो है वो इंडिया की टेरिटरी में अंदर आए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया और भूटान की टेरिटरी। तो ये भी बहुत ज्यादा पीसफुल जो है बॉर्डर होता है भूटान का। और भूटान बेसिकली आपका देखेंगे तो अपन मेघालय, ये जो इसमें मैप में देखिए तो ये भूटान है, तो ये सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है ना। तो ये बेसिकली 2-3 स्टेट से टच करता है इसकी बाउंड्रीज। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया पाकिस्तान, जो कि सबसे ज्यादा डिस्प्यूट, सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान, देन उसके बाद हमारा इंडिया चाइना। यही तो 2 मेनली हमारे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में रहते हैं। थोड़ा बहुत बांग्लादेश के साथ हो जाता है, लेकिन वो बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो 1947 के बाद जो है बनाई गई थी। वो रेडक्लिफ जो थे, सर रेडक्लिफ, इसीलिए उनके द्वारा बनाई गई थी। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को हम रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, सर क्रीक जो है मेजर डिस्प्यूटेड रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर तो उनको लगता है कि इंडिया का भाग नहीं है, हमारा भाग है, इंडिया कहता है हमारा है। तो इस टाइप से वो इस टाइप से डिस्प्यूट चलते रहते हैं। और सर क्रीक बेसिकली यहाँ पे जो गुजरात में ये पानी वाला जो कच्छ वाला एरिया है, रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे भी फिशिंग बोट्स जो है, चाहे यहाँ के मछुआरे, इंडिया के मछुआरे कई बार उनकी टेरिटरी में चले जाते हैं, कई बार उनके मछुआरे हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो डिस्प्यूट्स हैं वो चलते रहते हैं। तो मेजरी हमारे 2 डिस्प्यूट्स हैं, या तो जम्मू कश्मीर के उस पे और एक सर क्रीक पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बांग्लादेश, या उसे पहले हम ईस्टर्न पाकिस्तान भी बोलते थे। तो ये हमारा सबसे ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पे जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो इंडिया के साथ टाई अप करता है या टच करता है, 4096 किलोमीटर्स की, ये है बांग्लादेश। ठीक है, और ये भी रेडक्लिफ, मतलब तब पहले क्या था कि पाकिस्तान का ये ईस्टर्न पाकिस्तान था, तो सर रेडक्लिफ ने ईस्टर्न पाकिस्तान और मेन पाकिस्तान या फिर वेस्टर्न पाकिस्तान आप बोल लें, तो दोनों को उन्हीं ने ही बनाया था। तो ये भी रेडक्लिफ से ही आता है, मतलब पूछ लिया जाता है कि डायरेक्टली आपको रेड क्लिफ जो है वो किसकी बाउंड्री है, तो अपन डायरेक्ट जवाब दे देते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान। लेकिन हम ये नहीं भूलते कि बांग्लादेश भी फॉर्मर इट इज नोन एज ईस्टर्न पाकिस्तान। तो ईस्टर्न पाकिस्तान को भी जो इनकी बाउंड्री जो बनाई थी, डिटरमाइन की गई थी, वो भी डॉक्टर रेडक्लिफ या सर रेडक्लिफ के द्वारा ही की गई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया और म्यांमार। तो इंडिया म्यांमार का अगर हम यहाँ पे मैप देखते हैं तो ये पूरा जो एरिया है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो पूरा एरिया है ये म्यांमार को टच करता है। तो दिस बाउंड्री रन्स अलोंग विद, बेसिकली यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और इरावदी रिवर है। तो एक मतलब एक तरीके से नेचुरल जो है बाउंड्री भी बनती है इरावदी और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। और इट पासेस तो थिकली फॉरेस्टेड, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर है तो फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मिजो हिल लाइक मिजोरम में, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, नागालैंड यहाँ पे अलग अलग चिन हिल्स, नागा हिल्स, कंचन हिल्स, ये जो है दोनों साइड में है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा हिमालय रेंज भी आ जाती है ना, इसको हम पूर्वांचल हिमालय, जब हम नेक्स्ट क्लास में हिमालय की मेजर रिलीफ्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि ये पूरी पूर्वांचल में कैसे मिजो हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई बूम, ये सब कैसे बनती है।
ओके उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया का मेजर फिजिकल डिवीजन की क्या क्या इंडिया के मेजर फिजिकल डिवीजन्स है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे इंडिया को 5 जो है पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे हम इसमें मैप में भी देख लेते हैं कि सबसे ऊपर तो आता है हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय से आती है नदियां लाइक इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनके जो है सिल्ट या एलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से ये सेंट्रल एरिया में प्लेन बन जाता है। उसके बाद जब हमने वर्ल्ड क्लाइमेट्स पढ़ा था या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी वोल्केनोज इरप्शन की, तो ये वाला जो पूरा होता है वो डेक्कन ट्रैप या फिर इसको पेनिसुलर एरिया भी बोलते हैं, तो वो आपका बन जाता है पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, उसके बाद आपकी ये वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट अलग है। फिर उसके बाद ये हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड है, तो ये आइलैंड या आइलैंड टेरिटरीज में आते हैं। तो इस टाइप से हमारी पूरी जो है इंडिया की फिजियोग्राफिक फीचर जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, हिमालय रीजन हो गया सबसे पहले, जो कि माउंटेन, उसकी एक अलग टोपोग्राफी है। देन वी विल टॉक अबाउट इंडो गैंगेटिक प्लेन, फिर उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू जो कि ओल्डेस्ट प्लेट्यू बोला जाता है वर्ल्ड का। उसके बाद हमारे कोस्ट प्लेन आ गए, चाहे वो हम वेस्टर्न घाट्स बोले या फिर ईस्टर्न घाट्स बोले। उसके बाद हमारे इंडिया के आइलैंड्स लाइक कोरल रीफ, जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल्स की वजह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये कोरल्स कैसे होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, कोरल आइलैंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइक हम बात करते हैं एटॉल, ओके, फ्रिंजिंग, देन बैरियर, तो ये 3 टाइप्स ऑफ होते हैं। तो ये जो हमारे लक्षद्वीप है वो एक तरीके से एटॉल जो है कोरल रीफ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेक्टोनिक इरप्शन भी हुआ है ना, और तो वो टेक्टोनिक इरप्शन की वजह से कौन से आइलैंड्स बने हैं, तो ये है अंडमान निकोबार ग्रुप पूरा। तो ये मतलब एक तरह से इंटरेक्शन है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, और उसकी वजह से जो कंटिन्यूएशन में हिमालय की फॉर्मेशन होती है, और वही जो पूर्वांचल हिमालय म्यांमार से जब नीचे आते हैं, जो इस मैप में हम देख रहे थे, तो यही जो है सबमर्ज माउंटेन जो है फिर से इमर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये टेक्टोनिक इवोल्यूशन है, क्योंकि ये जो पूरी यूरेशियन प्लेट थी और इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट जब सबडक्ट हुई आपस में कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से, तो ये फोल्ड माउंटेन बने, और ये फोल्ड माउंटेन बने और ये सिंथेक्सियल एक बैंड होता है, वो सिंथेक्सियल बैंड की वजह से ये पूरा पूर्वांचल हिल बनी, ईस्टर्न हिल्स बनी या ईस्टर्न हिमालय बना, और यही सबमर्ज होके फिर रीअमर्ज हुआ। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंडमान और निकोबार। उसके बाद जो है या फिर हमारा बेसिकली पेनिसुलर प्लेट्यू हो गया, जैसे पेनिसुलर प्लेट्यू हिमालय के बारे में तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू लाइक अरावली, राजमहल हिल्स, मेघालय हिल्स, तो ये पूरे प्लेट्यूज जो है काठियावाड़ रीजन, ये पूरा पेनिसुलर जो कि मोस्ट ओल्डेस्ट और स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये कहाँ पे हो गया, तो ये पेनिसुलर पूरा पेनिसुलर मेनली होता ही वो एरिया है जो बाकी 3 पार्ट से वाटर से डिवाइड हो या वाटर से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को, ट्रायंगुलर पोर्शन को आपने क्या बोल दिया, पेनिसुलर। उसके बाद हमारा हिमालय, तो ये हमारा बेसिकली स्लाइड ऊपर नीचे हो गई। हिमालय हमने पहले पढ़ा कि ये पूरा जो है, ये जो आउटर मोस्ट, ये जो पूरा जब सिंटेक्सियल बैंड हुआ, जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में सबडक्ट हुई, कन्वर्ज हुई, इसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और ये अरांकान व्योमा, यहाँ पे जो म्यांमार में अरांकान व्योमा से पूरा आपका जो है यहाँ से चलता है, और ये पूरा ये जो कुल्लू शाह, तियान शाह, काराकोरम रेंज, पूरी ये जो रेंजेस है यहाँ से पूरी आती है। तो ठीक है, ये पूरा हिमालय हुआ, और इसी के बाद सबडक्शन के बाद फिर री इमर्ज होने की वजह से ये जो है आपके लैंडमास जो है टेक्टोनिक मूवमेंट होता चला गया और अंडमान और निकोबार का फॉर्मेशन हो गया, राइट। और ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल है अभी भी, कई बार जो है क्योंकि प्लेट्स मूव हो रही है ना, प्लेट्स मूव हो रही है, तो उसकी वजह से कई बार अभी भी अर्थक्वेक जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो मैंने पहले बताया कि जो इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये अपने साथ सिल्ट लेके आती है, और जो प्लेन वाला एरिया है वहां पे ये जो है डिपॉजिट कर देती है, और उसकी वजह से ये एलुवियल प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो प्लेन एरिया बोलते हैं, उनको बोलते हैं, ये फॉर्मेशन हुआ है इंडो गैंगेटिक रिवर्स के सिल्ट के डिपोजिशन की वजह से, तो इसलिए इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका यूपी, बिहार, झारखंड वाला एरिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे आइलैंड, तो सॉरी उससे पहले हमारे आते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स हमारे ये हो गए वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इसको भी हम बहुत अच्छे से एक एक को पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में कोस्ट में डिफरेंसेस है, वो कैसे बने, ठीक है, उनका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और बेसिकली हमारी जो रिवर्स है वो कैसे कॉन्टिनेंट को एक जगह से दूसरी जगह जो है
ट्रांसफॉर्म करती हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेबल है, जस्ट लाइक अ पेनिसुलर प्लाटियो। ओके, उसके बाद हम आइलैंड्स पढ़ेंगे, इंडिया के आइलैंड्स पढ़ेंगे, लाइक लक्षद्वीप आइलैंड पढ़ेंगे और अंडमान निकोबार आइलैंड पढ़ेंगे। तो ये इसको हम पूरा बेसिकली ये लक्षद्वीप एरिया है, सॉरी ये वाला लक्षद्वीप एरिया है जो कि कोरल्स का फॉर्मेशन है, और ये अंडमान निकोबार है जो कि टेक्टोनिक इमर्जेंस है। तो हम इन दोनों को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। अब बेसिकली हम देख लेते हैं कि कितना परसेंट कौन कवर करता है। तो सबसे ज्यादा जो परसेंट है आपका हिली एरिया कवर करता है 18.6, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका कवर करता है वो वाला पोर्शन जो हो गया वो बेसिकली हो गया आपके माउंटेन्स। उसके बाद हमारे प्लेट्यूज हमारे 27.7 जो है कवर करते हैं, और उसके बाद 43% प्लेन जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रही कि सबसे ज्यादा सबसे कम, सबसे ज्यादा जो है ये अपना 43% जो है इंडिया की टेरिटरी का वो आपके प्लेन्स होते हैं, देन प्लेट्यू आते हैं, फिर हिली रीजन, और फिर उसके बाद माउंटेन्स आते हैं, राइट। फिर यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट है तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।